फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी की अगर आप तैयारी करते हो या भी किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हो तो भाषा का चयन आपके सफलता का मुख्य द्वार खोलता है। इसलिए भाषा का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप भाषा का चयन कर सकते हैं, किस तरह से मीडियम का चयन करते हैं, कौन सा मीडियम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, हिंदी मीडियम ज़्यादा बेहतर होगा कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा बेहतर होगा। आज आपके सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या पीसीएस की तैयारी करते हो, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम जो होता है, कोई भी पीसीएस जो होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, वो पीटी, मेंस और इंटरव्यू ये 3 चरण में होते हैं। ठीक है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू 3 चरण में कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम होता है। तो पीटी बाइलिंगुअल होता है, मेंस भी बाइलिंगुअल होता है। दोनों में प्रश्नों जो रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहते हैं। लेकिन पीटी में आपका मीडियम ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने के कारण वहाँ आपको सिर्फ ओएमआर शीट को कलर करना रहता है, वहाँ आपको कुछ लिखना नहीं होता है। तो वहाँ मीडियम कुछ ज़्यादा फर्क नहीं डालता है। ठीक है, लेकिन मेंस में मीडियम सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। मेंस में ही मीडियम का मुख्यतः रोल होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास मीडियम ऐसा होना चाहिए, मतलब आप हिंदी मीडियम में लिखें या इंग्लिश मीडियम में लिखें, चाहे आप जिस मीडियम में भी लिखें, लेकिन आपके पास लिखने की क्षमता होना चाहिए, वर्ड कैपेसिटी होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रश्न को आप 4 से 5 पेज में लिखने की क्षमता रखते हो। उसी तरह का मीडियम आप लोगों को चयन करना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम का चयन कर लेते हैं और आप इंग्लिश मीडियम में अपने पढ़ाई भी किया है, लेकिन अगर 2-3 पेज लिखने की जहां बारी आ जाएगी फिर आप वहां फिसडी हो जाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप इंग्लिश मीडियम रखकर भी कोई रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। लोगों के मन में क्या होता है कि हिंदी मीडियम ज़्यादा बेहतर है या इंग्लिश मीडियम ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग ऐसे भी प्रश्न पूछे हैं कमेंट्स करके हमें, और हमें हैरानी भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों नहीं सर, हम जीएस हिंदी में लिख दे और ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में लिख दे, या फिर जीएस इंग्लिश मीडियम में लिख ले या ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में लिख ले। यार, ऐसा कैसे संभव है? आपको भाषा का चयन करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे कि आप जब भी पीटी का फॉर्म भरने जाते हैं तो वहीं पे आपसे भाषा का चयन से संबंधित ऑप्शन आते हैं और वहीं पे आपको भाषा का चयन करना होता है। क्योंकि मेंस के भी फॉर्म भरे जाते हैं, उस समय पीटी के फॉर्म भरे हुए जो आप रहते हैं वही फॉर्म उपलब्ध होता है और उसी में आपको मेंस से संबंधित जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी भरना होता है वो भरते हैं। तो कौन सा बेहतर है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई किस मीडियम में किया है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप प्रारंभिक पढ़ाई हिंदी मीडियम में किया है, तो नो डाउट आपके लिए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी मीडियम लेके तैयारी कीजिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं और प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में किए होते हैं, और इसी कारण क्या होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम रख ले और अच्छे से एग्ज़ाम दे और क्वालिफाई करे। कुछ लोग ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या सर इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा चयन होता है और हिंदी मीडियम वाले का ज़्यादा कम चयन होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मीडियम जो है वो आपके चयन को प्रभावित नहीं करता है। चयन आप तभी हो सकते हैं जब आप किसी भी प्रश्नों का जवाब बीपीएससी के लेवल में दे सके या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम के लेवल में दे सके, प्रश्नों को बढ़िया से लिख सके। जितने अच्छे से प्रश्न लिख पाएंगे, आपका जवाब जितना बेहतरीन हो पाएगा, रिजल्ट वही निर्धारित करेगा। मीडियम रिजल्ट निर्धारित नहीं करते हैं। तो भाषा चाहे आप इंग्लिश रख ले या हिंदी रख ले, अगर आप बेहतरीन एक्सप्रेशन नहीं जानते हैं, बेहतरीन लिखना नहीं जानते हैं, राइटिंग स्किल नहीं है आपके पास, तो आपका चयन इंग्लिश मीडियम भी रखकर नहीं होने वाला है। तो मुख्य रूप से क्या है कि आपको स्किल डेवलप करना है राइटिंग का। ठीक है, तो एक ये बात हो गया। दूसरी बात है कि भाषा का चयन आप अगर करते हैं, जैसे आप प्रारंभिक पढ़ाई सीबीएसई में किए हैं और चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में लिखें, इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दें, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बेशक इंग्लिश मीडियम रखिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहले आप यह विचार कर लीजिए कि क्या आप इंग्लिश मीडियम में 4 से 5 पेज लिखने की कैपेसिटी रखते हैं।
अब कहिएगा कि सर हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो डेफिनेट रूप से रखते हैं कैपेसिटी और हम लिख सकते हैं। तो मैं दोस्तों ऐसे आप लोग को इसलिए अपने आप से पूछने के लिए कह रहा हूं क्योंकि बीपीएससी में ऐसा किसी भी पीसीएस एग्जाम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ कर गए हैं वही प्रश्न आ जाए। तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिस पर आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है या फिर आप उस प्रश्न को कभी देखे नहीं हैं लेकिन आप उसको एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ क्या हो कि आपका वर्ड कैपेसिटी घट जाए या फिर आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाएँ, बढ़िया से लिख नहीं पाएँ, तो फिर वह बेकार हो जाएगा। तो आप वैसे प्रश्नों को जिसके बारे में, जैसे सपोज कीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि साइंस का एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और इस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो नहीं जानते हैं तो क्या आप 4 से 5 पेज लिखने की कैपेसिटी रखते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो डेफिनेट रूप से आप इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप से ये विचार जरूर कर ले कि क्या मैं 400 से 600 वर्ड इंग्लिश मीडियम में लिखने के लिए, एक प्रश्न के जवाब लिखने के लिए रेडी हूँ, क्या मैं यह कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम रखिए और आप बढ़िया से एग्जाम दीजिए। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो ना, क्यों ना हम सर ऐसा कर ले कि जीएस जो है वो हिंदी मीडियम में लिख ले और मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हम इंग्लिश मीडियम में लिख ले। तो दोस्तों ऐसा कदापि नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे आपके रिजल्ट प्रभावित होगा, रिजल्ट आने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। क्योंकि आपने जो भाषा का चयन कर रखा है, इंग्लिश मीडियम कर रखा हो चाहे हिंदी मीडियम कर रखा हो, जो भी मीडियम कर रखा हो, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके लिए नुकसानदेह होगा, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, आप हिंदी मीडियम में है लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम का कुछ वर्ड जो है यूज होता है हिंदी मीडियम के आंसर लिखने में, तो वहाँ आप इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दें, वो आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहला है कि आप ऐसा कदापि ना करें कि किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में लिखें या फिर जीएस को इंग्लिश में लिखें और ऑप्शनल को हिंदी में लिखें, या फिर ऑप्शनल को इंग्लिश में लिखें और जीएस को हिंदी में लिखें। ऐसा कदापि नहीं करना है। तो अब मुख्य रूप से बात आ गया कि भाषा का चयन कैसे करें, इंग्लिश मीडियम ले या हिंदी मीडियम ले। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि प्रारंभिक पढ़ाई आपने जिस भी सब्जेक्ट में किया हो, जिस भी लैंग्वेज में किया हो, अगर उस लैंग्वेज में आप स्वयं को कंफर्ट महसूस करते हैं कि मैं 600 शब्द लिख सकता हूं उस भाषा में, तो डेफिनेट रूप से उस भाषा को रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि कंफर्टेबल तो आप हो गए, कंफर्ट हो गए कि हाँ हम मेंस लिख सकते हैं, क्योंकि पीटी में भाषा ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो आपको मुख्य रूप से मायने कहाँ रखेगा, मेंस एग्जाम में मायने रखेगा। तो मेंस एग्जाम में आप कंफर्टेबल है लिखने के लिए तो इंग्लिश भाषा रख सकते हैं। अगर मेंस एग्जाम में आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कि हम 400 से 600 वर्ड नहीं लिख सकते हैं, या फिर किसी अननोन प्रश्न का जवाब आप नहीं देने की स्थिति में होंगे, तो वैसे सिचुएशन में आप हिंदी भाषा ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात है कि मटेरियल की उपलब्धता, आप जिस भाषा का जो चयन करने जा रहे हैं या फिर जिस सब्जेक्ट का भी आप चयन करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट में भी ये मायने रखता है और भाषा में भी मायने रखता है। तो सब्जेक्ट का आप जो चयन करने जा रहे हैं या फिर जिस भाषा का चयन करने जा रहे हैं, क्या उस भाषा में मटेरियल पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर बीपीएससी या पीसीएससी की तैयारी करते हैं तो जो भी भाषा का चयन करते हैं, अब सारे भाषा में लगभग मटेरियल उपलब्ध हैं, मटेरियल के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, सारे भाषा में मटेरियल उपलब्ध है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जितने भी पब्लिशर्स होते हैं या फिर कोचिंग संस्थान होते हैं, वो ज़्यादातर देखा गया है कि हिंदी भाषा वाले को प्रेफर करते हैं, हिंदी भाषा में ज़्यादा उनकी बुकें आती हैं, हिंदी भाषा में उनके ज़्यादा संस्थानें चलती है। ऐसा देखा गया है कि 60 से 70%, ठीक है, 60 to 70% हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं और 40 से 30% स्टूडेंट ही 40% स्टूडेंट ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में अगर आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत करना पड़ सकता है भाषा का, पब्लिशर्स के बुक्स वगैरह ढूंढने में आपको और कोचिंग संस्थान से आपको हेल्प लेने में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर आप खुद से कर सकते हैं और पब्लिशर्स के जो भी आपके पास मटेरियल्स हैं, बुक्स से अगर आप नोट्स खुद का बना सकते हैं, तो आप इंग्लिश भाषा रख सकते हैं। अगर जहाँ तक बात है कि हिंदी भाषा में चयन होता है ज़्यादा कि इंग्लिश भाषा में होता है, तो आपके चयन में मैं पहले भी बता दिया हूँ कि आपके चयन में भाषा का कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आप जिस भाषा में बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं वही भाषा आपके चयन का आधार बन सकता है।
तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में नहीं पड़े, आप वैसे ही भाषा का चयन करें जिसमें आप 600 वर्ड लिखने की कैपेसिटी रखते हो किसी भी प्रश्न का, चाहे वो प्रश्न आप जानते हो या फिर आधे अधूरे जानते हो या फिर आप बिल्कुल नहीं जानते हो लेकिन आपने कहीं से सुना है उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा कि आप उस किसी भी प्रश्न को एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। मीडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप जिस मीडियम में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं वही मीडियम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अगर इतने जानने के बाद अगर किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। या फिर आप जीएस आज तक 1 के नाम से एक चैट ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस चैट ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहां भी आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, वहां भी मैं अपने प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इस प्रकार से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस भाषा का चयन करें, किस भाषा में एग्जाम दें, क्योंकि आप सारे चीज़ को क्लियरली समझ गए होंगे कि कौन सा भाषा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।